संत का जीवन क्या है? संत का जीवन समाज के कल्याण के लिए अपने उद्देश्यों के माध्यम से है, अपने जीवन यापन के माध्यम से है। तो ऋषि प्रसाद बापू जी के कहते, ऋषि प्रसाद का जब बापू जी क्या कहते हैं कि पठन करते हैं, जब इसको पास करते हैं, पास करते समय मेरा पूरा अनुभव है। एक बार मैं बाबूजी के पास किसी एकांत में मिलने के लिए गई थी। वहां पर बाता दीपक बाकी हुआ करते थे बापूजी। 2004 की बात है, 2005 की बात है। 2005 में उत्तरायण शिविर के बाद बापूजी एकांत में थे मोड़ासा में। वहां पर एकांत में थे और एकांत में हम लोग मिलने के लिए गए कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर के। बापूजी ने अपनी कुटिया में बुलाया जहां बापूजी बैठकर ऋषि प्रसाद पास कर रहे थे। बापूजी ने वही पास में बिठा दिया हमको। हम बैठे थे, बापूजी कुर्सी पर, आराम कुर्सी पर बैठे थे। दीपक बाकी ऋषि प्रसाद को पास कराने के लिए एक एक लाइन पढ़ते जा रहे थे और एक एक लाइन का, एक एक मात्रा का करेक्शन बापूजी करा रहे थे। कोई भी दृष्टांत आता था, कोई भी बात आती थी, तुरंत बापूजी करेक्शन कराते और करेक्शन करा करके फिर बापूजी ने पत्रिका जब पास कर ली तो मेरा सौभाग्य था कि बापूजी ने पास की हुई करेक्शन वाली पत्रिका मुझे दी और बोला कि इसको अहमदाबाद जाकर के देना, प्रिंटिंग प्रेस में जो वहाँ के संचालक थे, उसमें वाणी भाई थे, उनको देना। वो करेक्शन की पत्रिका को प्रिंटिंग में भेजेंगे, छपने में भेजेंगे। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बापूजी पत्रिका को कैसे पास करते हैं। इसके अलावा जब अहमदाबाद आश्रम में सत्संग हुआ करते थे तो ऋषि प्रसाद पत्रिका आने वाली होती थी, उसके पहले बापूजी ऋषि प्रसाद पत्रिका व्यासपीठ पर बैठ करके सुनते थे, सुन करके करेक्शन करते थे और हम सब तक पहुंचाते थे। तो ऋषि प्रसाद पुस्तिका बापूजी के अनमोल उपदेशों का एक गुथा हुआ संकलन है। इसको हम भी पढ़ें, लोगों तक पहुंचाए, ये बहुत बड़ी हमारी सेवा है। हम कुछ पुण्य कार्य नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं आता, हम अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता। कि इतना तो आता है कि अपने साथ वालों को एक छोटी सी पुस्तिका देकर उसका कल्याण कर दें। आपने ऋषि प्रसाद ने पिछली बार एक छोटी सी नाटिका आई थी, उसमें देखा होगा आपने कि एक के घर में उसके पिताजी को हार्ट अटैक की तकलीफ होती है, एक के घर में आपस में पति पत्नी में झगड़े होते हैं। कई ऐसे उदाहरण सामने आए तो बाई चांस किसी ने उनके घर में जाके पत्रिका रख दी, पत्रिका नहीं लेते थे। ऐसे भी लोग जो पत्रिका नहीं लेते हैं, मना कर देते, जाइए हमें नहीं पढ़नी है। लेकिन किसी भी तरह से उनके घर पर आप रख लीजिए, मत पढ़िएगा, पढ़ी रहने दीजिएगा, अगली बारी मैं वापस आके ले जाऊंगी, इस भाव से ही पत्रिका रखी गई। तो पत्रिका के पन्ने पलटते पलटते जो उनके घर की समस्या थी, उस पत्रिका में उनकी उस समस्या का सबसे बड़ा निदान मिला और वो व्यक्ति बापूजी का पूरा परिवार साधक हो गया एक छोटी से पेज को पढ़ने से। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने पुस्तिका हाथ में आ जाती है और हमारे जीवन का कठिन से कठिन घड़ी को पार करने का अवसर मिल जाता है और वो हमारा जीवन उन्नत कर जाती है। तो पत्रिका की सेवा करने वाले बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे डाकिया होता है ना, मैं अपना छोटा सा अनुभव बताती हूँ। मैं घर पर जब थी तो मैं ऋषि प्रसाद की सेवा करती थी, बाल संस्कार ऋषि प्रसाद की सेवा करती थी। सर्विस में थी, टाइम तो मिलता नहीं था। शाम पत्रिका बांटनी थी, 250, कभी 150, कभी 300 जैसे मेंबर होते थे। तो शाम को जब हम निकलते थे, समय की कमी होती थी, तो अंधेरा होने के आसपास निकलते थे, थैला लटका लेते थे और भागते थे कि बापूजी का डाकी आया। तो कोई देखे नहीं कि हम भाग रहे हैं, अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती, उससे भागते थे। ये भाव, भागते समय क्या भाव कि बापूजी का डाकी आया, पत्रिका देने जा रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो समय की कमी ऐसा मत सोचना, समय बहुत है हमारे पास, हम चुराएंगे तो मिल जाता है। पत्रिका बांटना, घर घर पहुंचाना, न लेने वालों को भी दे करके आना गुरु के प्रसाद को, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है। हम आज संकल्प लेते हैं कि पत्रिकाएं घर घर तक पहुंचाएंगे, बाल संस्कार घर घर चलाएंगे, गुरुदेव की अलग की जो कण कण में जग जाए, इसके पुरुषार्थ में बापूजी ने जो दृढ़ संकल्प किया है उसमें हमारे प्राण की आखिरी आहुति भी चली जाए तो उसको भी हम पूरा करेंगे। आज हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। और बापूजी ने गुरुकुल भी